आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इस अवसर पर भारतीय संविधान के बारे में कुछ विशिष्ट पहलुओं की चर्चा हम लोग करेंगे, जो सामान्यतः अवेलेबल नहीं रहता, उपलब्ध नहीं रहता है, लेकिन जानने की इच्छा होती है। जैसे मूल प्रति कैसे लिखी गई, किसने लिखा, ठीक है, लिखने की शर्त क्या थी, वगैरह वगैरह, और कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, महिलाएं कितनी थी पहली बार हस्ताक्षर करने वाली, सभी के बारे में हम यहाँ 21 फैक्ट मैंने रखा है। एक एक फैक्ट को देखने जाते हैं। बहुत सारे फैक्ट से आप लोग परिचित भी होंगे। जैसे ये सभी लोग जानते हैं कितने दिन में तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया भारत में, और भारत क्या बन गया, गणराज्य। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया, 26 जनवरी क्यों चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वराज्य मनाने की घोषणा किया था, रावी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था। अब मूल प्रतियां जो है, असली प्रतियां, दूसरा फैक्ट लीजिए, असली प्रतियां जो है संविधान की, वो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखी गई। किसमें, हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं। तीसरा फैक्ट है, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा मतलब ये लंबा मत समझिएगा, सबसे लंबा मतलब सबसे ज्यादा अनुच्छेद, अनुसूची वगैरह वगैरह है। और मूल प्रति जो है 16 इंच चौड़ी, 22 इंच लंबे चर्म पत्र शीट पर, और 251 पृष्ठ है। कितना, 251 पृष्ठ। अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। किसने लिखा, अंग्रेजी प्रति जो मूल प्रति है, उनके लेखक कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, अंग्रेजी में। और प्रत्येक पेज को डेकोरेट किया है, सजाया है, उसमें राम, देवी देवता, भारतीय संस्कृति के विभिन्न पुरुषों या घटनाओं को उसमें दिखाया गया है। प्रत्येक पेज को राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस नामक कलाकार, जो शांति निकेतन से थे, उन्होंने सजाया है। कौन थे कलाकार, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। लिखने वाले कौन थे अंग्रेजी में, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेम बिहारी, 7वां फैक्ट हम दे रहे हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कोई फी नहीं लिया था लिखने का। खाली शर्त क्या रखा, प्रत्येक पेज पर अपना नाम, और अंतिम पेज पर अपने गुरु और दादा का, राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखने का शर्त रखा था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने 6 महीने में लिखकर पूरा किया, जिसमें फैक्ट जो हमें अवेलेबल हुआ है, 432 कलम की नींवें घिसी। कलम अभी आप लोग परिचित होंगे कि नहीं, पहले कलम होता था, उससे नींव होता था, ठीक है, रोशनाई भरी जाती थी, उससे लिखी जाती थी। ये तो अंग्रेजी कॉपी में किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। नवा फैक्ट लीजिए, हिंदी कॉपी किसने लिखा, वसंत कृष्ण वैद्य ने अपने हाथ से लिखा। किसने लिखा, वसंत कृष्ण वैद्य। एक बार याद रखिएगा, पहले मैंने कह दिया है, फिर एक बार कह रहे हैं, ये टाइप किया हुआ नहीं है, हाथ से लिखा गया। मूल प्रति जो है हाथ से लिखा गया है। 10वां, ये मूल प्रति रखा कहाँ गया है, संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। कांच से बना हुआ 2 सीलबंद बक्सा है, जिसमें नाइट्रोजन भरा हुआ है ताकि कागज खराब ना हो। ये बक्सा बना था कैलिफोर्निया में, यूएसए में। ठीक है, चलिए 11वां फैक्ट, ये तो आप लोग जानते होंगे, भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग, उधारों का थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो विभिन्न प्रावधान है अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया। इसी तरह और भी संसदीय प्रणाली कहां से, ब्रिटेन से, वगैरह वगैरह। वर्ष 12वां फैक्ट लीजिए, वर्ष 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। 2015 में ही भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं अंबेडकर, तो उनके सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। कब, 2015 में। डॉक्टर अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। भारतीय संविधान की जो मूल बातें हैं, मूल संरचना है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है।
संविधान सभा ने विभिन्न कार्यों के लिए 13 समितियों का गठन किया था। संविधान सभा ने ही संविधान के लिए बहस किया, तैयार किया, तो 13 समितियों का गठन किया था। जब संविधान तैयार हुआ तो 24 जनवरी 1950 यानी पूरी तरह लागू होने से 2 दिन पहले 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जिनमें 15 महिलाएं थी। 17वां फैक्ट लीजिए, 15 महिलाओं में दुर्गाबाई देशमुख थी, जो पहले आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख की धर्मपत्नी थी। सरोजिनी नायडू, अम्बू स्वामीनाथन, बेगम रायसुन जैसी महिलाएं थी। मूल रूप से 18वां फैक्ट लीजिए, मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और अभी जो है 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 25 भाग। 20वां फैक्ट, ये परिचित होंगे इससे आप लोग। मूल अधिकार, नागरिकों को जो मूल अधिकार दिया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। नागरिकों के अधिकार भी तो दिए गया, मूल कर्तव्य भी है भाग 4 में अनुच्छेद 51 क। और राज्य का जो कर्तव्य है, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो भी दिया गया है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। अब एक महत्वपूर्ण बात देखिए, कोई भी चीज अपने आप में, जो जैसे चाकू है, तो चाकू का 2 उपयोग हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। अब ये चाकू पर निर्भर नहीं है, चाकू को यूज करने वाले पर निर्भर है। कोई उससे सब्जी बना सकता है, शल्य चिकित्सा करके किसी को रोग मुक्त कर सकता है और किसी का गला भी रेत सकता है। उसी तरह संविधान हमारा बहुत बढ़िया है, इस संविधान को लागू करने वाले जब तक ठीक नहीं रहेंगे, संविधान ठीक से कार्य नहीं करेगा। समझ में आई बात? ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में 2 सितंबर 1953 को जब संसद में बहस हो रहा था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे मित्र कहते हैं कि मैंने संविधान का निर्माण किया, तो मैं कहता हूं कि संविधान को जलाने वाला भी मैं पहला ही व्यक्ति होऊंगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो एक बार उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम मंदिर बनाते हैं भगवान के रहने के लिए, लेकिन भगवान को विस्थापित करके अगर मंदिर में राक्षस रहने लगे तो उस मंदिर को तोड़ने के सिवाय कोई रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि मंदिर बनाया हमने भगवान के रहने के लिए, राक्षस के लिए नहीं। इसलिए ये कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान को लागू करने वाले भी की मंशा संविधान के फंक्शन पर निर्भर करती है। संविधान कैसे कार्य कर रही है ये निर्भर किस पर करती है? संविधान को लागू करने वाले जो है, संविधान की व्याख्या करने वाले जो है, ठीक है, संविधान के तहत जो शक्ति और अधिकार प्राप्त किया है जिन लोगों ने, राज्य ने या नागरिकों ने, उनका कैसा इरादा है, उनका चरित्र कैसा है, इस पर निर्भर करता है संविधान की सफलता। ओके, संविधान दिवस की सभी को बधाई।